नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनानी है। कोई सी भी विषय हो उसके अंदर फॉर्मेट देख सकते हो कि किस प्रकार से दैनिक पाठ योजना बनाए। और इसमें पर्सनल हम देखेंगे कि विषय गणित के अंदर किस प्रकार से डेली लेसन प्लान डायग्राम है। सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, उसके बाद कक्षा, उसके बाद कालांश, विद्यालय का नाम, समय, विषय है गणित, पाठ्य क्रमांक, पाठ्य प्रकरण, त्रिभुज और उसके गुण। पाठ्य प्रकरण है त्रिभुज और उसके गुण। इसके बाद उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहार, परिवर्तन, ज्ञानात्मक, छात्र त्रिभुज और उसके गुणों की पहचान कर सकेंगे। छात्र त्रिभुज और उसके गुणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, छात्र त्रिभुज और उसके गुणों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। छात्र त्रिभुज और उसके गुणों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र त्रिभुज और उसके गुणों को पहचानने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। छात्र त्रिभुज और उसके गुणों को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार कर सकेंगे। कौशल, छात्र त्रिभुज और उसके गुणों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र त्रिभुज और उसके गुणों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में कर सकें। अभिरुचि, छात्र त्रिभुज और उसके गुणों के प्रति अध्ययन में आनंद अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। छात्र त्रिभुज और उसके गुणों के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। अभिवृद्धि, छात्र त्रिभुज के और उसके गुणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास उत्पन्न कर सकेंगे। छात्र त्रिभुज के गुणों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दक्षता हासिल कर सकेंगे। सहायक सामग्री लेने, लपेट फलक, चौक, डस्टर, मॉडल आदि। शिक्षण विधि, प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। यहाँ पर शिक्षण विधि, प्रविधि यहीं पे लिख दिया कि प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्यान विधि है। अगर आप चाहे तो एक कॉलम और बढ़ा सकते हो, उसके बारे में हम आगे बता देंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, सबसे पहले आपको 4 से 5 प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, जिसके अंदर आपको जो प्रकरण है, जो वो टॉपिक है, जो निकालना होता है। छात्राध्यापी का क्रिया, छात्र क्रिया। मेज की आकृति किसका उदाहरण है? वर्ग का। वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं। 4 भुजाओं से गिरीबंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज में एक कण खींचने पर क्या प्राप्त होता है? 2 त्रिभुज। त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। तो इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा, तो बच्चों आज हम त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। इसके अंदर शिक्षण बिंदु होता है, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शाम पर सारांश, यानी कि 4 कॉलम दिए हुए। यदि आप चाहो तो इसके अंदर एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में एक कॉलम बढ़ा रहे, वो है विधि पर विधि का। जैसे जब प्रश्न हम पूछते हैं तो उसमें विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि, और जब व्याख्या कौशल होता है तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। पहला शिक्षण बिंदु है त्रिभुज की माध्यिकाएं। इसके लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। किस आकृति में 3 भुजाएं, 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में किसी भी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिकाओं को बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्राध्यापी का कथन करना है। किसी त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई संगत भुजा की आधी हो तो संगत कोण का मान 90 डिग्री होगा। जैसे चित्र ABC बनाकर त्रिभुज को मोड़कर B व C को मिलाइए, इसमें भुजा BC का मध्य बिंदु प्राप्त होगा। इसे D नाम दीजिए। अब शीर्ष A को BC के मध्य बिंदु D से मिलाइए। AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। इसी प्रकार BE व CF माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। किसी भी त्रिभुज की अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती है। माध्यिका के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने हैं। AD त्रिभुज ABC की क्या है? माध्यिका। चित्रानुसार BE तथा CF दोनों त्रिभुज की क्या है? माध्यिकाएं। विकास, इसके लिए अगला शिक्षण बिंदु है त्रिभुज के शीर्ष लंब। विकासात्मक प्रश्न। एक त्रिभुज के शीर्षों से जाने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? त्रिभुज का परिवर्त। त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? त्रिभुज का शीर्ष लंब। त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक निरुत्तर हो जाएगा। छात्राध्यापी का कथन होगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। एक त्रिभुज की ऊंचाइयों का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसी त्रिभुज का वह शीर्ष होता है जिस पर समकोण है। प्रत्येक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसका प्रत्येक शीर्ष लंब है।
इसका प्रत्येक शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर ही होता है तथा समकोण बनाने वाली दो भुजाएं स्वयं ही शीर्ष लंब होती है। उसी प्रकार एक अधिक कोण त्रिभुज में एक शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर होता है। इसके बाद आपको दो बोध प्रश्न करने हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष लंब त्रिभुज के कहाँ पर होता है? त्रिभुज के अंदर। एक अधिक कोण त्रिभुज, इसका एक शीर्ष लंब त्रिभुज के कहाँ पर होता है? बाहर। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है भुजाओं व कोणों में संबंध। विकासात्मक प्रश्न। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। 3 कोण दिए हुए हो तो किसकी आकृति प्राप्त होती है? त्रिभुज की। त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के संबंध के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापिका कथन। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों को एक दूसरे पर रखने से वह एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं, अर्थात समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होने पर कोण भी समान होते हैं। त्रिभुज में दो भुजाएं समान होने पर कोण भी समान होते हैं। त्रिभुज में दो भुजाएं समान होने पर कोण भी समान होते हैं। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज ABC को उस प्रकार मोड़ी की बराबर भुजाएं समपाती हो, बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। इस प्रकार समान भुजा AD और BC की त्रिभुज की सम भुजाएं कहलाती है और उसके सम्मुख कोण कोण B और कोण C आधार कोण है जो परस्पर समान है, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान माप वाली भुजाओं के सम्मुख कोण की माप भी समान होती है। इसके बाद दो बोध प्रश्न करने हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती है? समान। त्रिभुज की दो भुजाएं समान होने पर कोण कैसे होते हैं? समान। इसके बाद लगभग एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते, तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं और आपको 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। जो आपने प्रकरण लिया उसी के अंदर से आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? ऑप्शन देना 2, 3, 4, 1। मेज की आकृति खालिस्तान उदाहरण है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, सत्य है या असत्य है? त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में आप क्या जानते हैं? त्रिभुज भुजाओं एवं कोणों के संबंध के बारे में बताइए। इसके बाद आपको एक गृह कार्य प्रश्न देना है। त्रिभुज एवं उसके गुणों के बारे में स्पष्ट वर्णन करें। तो इस तरह से एक डेली लेसन प्लान डायरी कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।